बीच उपस्थित भारत समिति के महामंत्री संजय सिंह, भाई रामनरेश वर्मा जी, भाई अवसान जी, लाल बाबू मौर्य जी, पूर्व प्रधान कन्हैयालाल मौर्य जी, भाई अभिषेक जी, अजय जी और उपस्थित सभी साथियों को मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज यह हमारा 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हमारे देश में बहुत ही जगह बहुत से लोग बहुत ही प्यार से मनाते हैं। इसका मनाने का मेन कारण क्या है? आज ही के दिन हमारे भारत में भारत का संविधान लागू हुआ था और उसी संविधान के तहत हमारे भारत के नागरिक जितने भी कानून, नियम, कायदे, तरीके सब कुछ संविधान में निहित है कि हमारी जनता कैसे इन अधिकारों के तहत रहेगी, कैसे जीवन यापन करेगी, सब कानून के दायरे में रहता है। और सबकी रचना हमारा भारतीय संविधान है, जिसके रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। आज हम इस हेड ऑफिस जनशक्ति समता पार्टी के कार्यालय में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का उपस्थिति बहुत कम हो पाती है और बहुत जल्दी में लोग रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, क्रम बना रहता है। ये हर जगह कार्यक्रम रहता है, सब जगह लोगों को जाना रहता है। और गणतंत्र दिवस के बारे में और 26 जनवरी के बारे में हमारे समस्त अधिवक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। भाई रामनरेश ने संविधान की बहुत विस्तार से विवेचना दिखाई और भाई अरशद जी, अनवर जी और सबने अपना अच्छी प्रस्तुति गीत के माध्यम से किया। अब इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक होने के नाते मैं राजनीति की भी बात करूंगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में मीडिया का स्तर इतना गिर गया है जितना कि बरेली के बाजार में झुमका नहीं मिला। मीडिया एकदम गुलामी के कगार पे है और इसी मीडिया की वजह से सत्ता की सच्चाई की कोई जानकारी जनता को नहीं मिलती है और जनता जानती ही नहीं कि हो क्या रहा है। हमारे देश में प्रत्येक नागरिक पर 4,80,000 रुपए का कर्ज है। मीडिया ने कभी किसी को बताया नहीं, कभी चला है। जिस दिन ये जनता ये जानेगी कि हमारा एक व्यक्ति इतना कर्जदार है तो उसको कैसा एहसास होगा, सच्चाई का पता नहीं है। हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं, जो राष्ट्रीय चैनल वाले हैं, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, तो कुछ बताते हैं, इसी यूट्यूब के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारियां सत्ता की सच्चाई का मालूम पड़ पाता है, वरना नेशनल चैनल्स मीडिया जितनी है वो तो पूरी पूरी गुलाम है। और इस गुलामी की वजह है कि हम देश में क्या क्या चल रहा है नहीं जानता। उससे बड़ी बात यह है कि हमारे देश पे जो कर्ज है उसका एक एग्जैक्ट आंकड़ा मैं बताता हूँ आपको। जब से देश हमारा आजाद हुआ, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए। 2014 तक विदेशी कर्ज था 54.9 लाख करोड़। आज वो कर्ज बढ़ करके हो गया है 250 लाख करोड़ से अधिक। और आपके देश का एनुअल बजट, जो सालाना बजट होता है पूरे देश का, 35 से 40 लाख करोड़ होता है। 11 वर्ष में आधा पैसा तो आपने विदेशी कर्ज ले लिया और जो पब्लिक के एक से पैसा वसूल रहे हैं उसका क्या करते हैं? बिहार जैसी चुनाव की अंजाम देते हैं। अभी क्या हुआ बिहार में, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए और उसका अमाउंट आया 14,000 करोड़। और वहां चुनाव ऐसे हुआ जैसे प्रधानी का चुनाव होता है हमारे गांवों में। घर घर पैसा बांटा गया, घर घर पैसा बांटा गया। ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है।
स्वागत है आपका, आपकी पार्टी का दिल से स्वागत है। आप ईमानदारी से चुनाव लड़िए। ये चुनाव लड़ने का तरीका नहीं है कि बेवजह कोई अमाउंट आप किसी के खाते में डाल दें और उसके बदले में वोट दें। ये जो चल रहा है, लोकतंत्र की एकदम से हत्या की जा रही है, ये ठीक नहीं। अभी जो बेसिक प्रॉब्लम है लोगों की, किसानों की, केवाईसी, हर 6 महीने पे आप केवाईसी कराएंगे। क्या केवाईसी का सीधा सिस्टम यह है जो होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान बदल रहा है, अपना स्थान बदल रहा है, निवास बदल रहा है, तब केवाईसी की जरूरत है। आप खाते में पैसा डाल दीजिए 1000, 2000, 4000 और लेन देन न करिए, तो बाद में रिजल्ट आता है कि आपका खाता माइनस में हो गया और पैसा गया कहाँ, मैंने आपको सुरक्षित रखने के लिए दिया। ये बहुत बेसिक चीज है और पब्लिक से एकदम जुड़ी हुई। जब 19 में 14 में इनकी सरकार बनी, उन्होंने कहा जनधन योजना, हर लोग खाता खुलाइए, महिलाएं, तो उसमें फ्री में खाता खोला गया। उसके बाद ये कहा गया कि 500 रुपये इसमें जमा कर दिया, क्योंकि हमारे साहब ने एक वादा किया था कि जब विदेशी मुद्रा हम ले आएंगे, काला धन ले आएंगे, तो आपके खाते में वही 15-20 लाख आ जाएंगे। तो लोगों ने सोचा पाने वाला है, खाता खुलाया और समय आया, धीरे धीरे खाता माइनस में हो गया। फिर ये कहा गया कि खाता मेंटेन करना जरूरी है। तो ये चीजें बहुत होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी है। ये पैसा जब इकट्ठा होता है तो हम बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाता है। अभी क्या हुआ, रियल टाइम खतौनी बनाई। रियल टाइम खतौनी बनाने का जो समय दिया गया वो बहुत कम था और उस समय में क्या हुआ कि लेखपालों ने, जैसे कोई खातेदार है 1/2 का मालिक है और दूसरा जो आधे का है वो 6 लोग उसमें ये नहीं किया गया कि सही 1/7, 1/8 कर दिया। ऐसे में विवाद बढ़ा। लोगों ने जब खतौनी में उनका नाम आ गया, शेयर आ गया, तो लड़िए मुकदमा। और दूसरी रियल टाइम की सबसे बड़ी बात, एक खाते में 21 खाता, यानी 21 गाटा, 15 गाटा, 18 गाटा, 5 गाटा, 4 गाटा, एक ही खतौनी में निकला। अब क्या होता है कि जय गाटा पे खतौनी, जोर के झटका धीरे से। एक दादाजी आए हमारे यहाँ तहसील में, वो उनकी 21 गाटाएं थी, एक खाते में निकलता था। 20 रुपये दिए, तो मैंने कहा एक गाटा बताओ, तो बताया तो दे दिए। बिगड़ गए, जानकारी नहीं थी, बताया गया। तो इस मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी आवश्यकता थी नहीं। सिर्फ एक बहुत बड़ा फार्मूला है, अंग्रेजों ने अपनाया था, डिवाइड एंड रूल, वोट डालो और राज करो। इन्होंने उस सिद्धांत को अपनाया और बखूबी अपनाया, वोट डालो राज करो, आप अच्छे समझ सकते हैं। इसके साथ साथ एक फार्मूला और अपनाया, वो है डाइवर्ट एंड रूल। आपको उलझाए रखेंगे, मुद्दे से भटकाए रखेंगे। जब आप उलझे रहोगे तो सत्ता से सवाल नहीं करोगे। इसलिए इन्होंने डाइवर्ट एंड रूल बहुत अच्छे से अपनाया। एक छोटी सी बात, एक छोटा बच्चा था, वो दूध के लिए रो रहा था, बहुत ज्यादा रोने लगा। उसकी माँ ने क्या किया, एक ऊंची अलमारी पर बैठाई। तो बच्चा कहा मम्मी नीचे उतारो, नीचे उतारो, दूध भूल गया। यही चल रहा है, ये लोकतंत्र जो चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। देश कहाँ जा रहा है इसका कोई आप लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि वो बता ही नहीं रहे। और हम चाहते हैं कि ये जो नेशनल चैनल वाले हैं, हमको चैलेंज करते हैं कि जिस दिन नेशनल चैनल का कोई मीडिया कर्मी तहसील के अंदर आ गया तो दौड़ा मारूंगा जूता पर और बताऊंगा क्यों मारा। तो सच कब दिखाएगा? सरकार दोषी नहीं है, सत्ताधारी दोषी नहीं है, सबसे ज्यादा दोषी है मीडिया वाले। अगर ये सच दिखाने लगे तो उनकी भी आगे पीछे होने लगे। ये सच नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए ये मनमानी हो रही है। जानते हैं कि भैया बैठे हैं, सच सामने आएगा ही नहीं। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं।
और हमारे संविधान में पहले ही प्रस्तावना में पहली लाइन लिखा है, हम भारत के लोग। उसने किसी धर्म का नाम नहीं लिखा। हम भारत के लोग यानी हम सदा देशवासी। ये सारी चीजें आप लोगों को जानना चाहिए, जागरूकता लाइए, ज्यादा से ज्यादा जानिए। अपने वोट का जो प्रयोग करते हैं आप इलेक्शन में, एक योग्य व्यक्ति को चुनिए। उससे क्या होगा, आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और विकास होगा। जापान आपसे 50 वर्ष आगे जी रहा है, सोचिए आप 50 वर्ष बाद उसके बराबर पहुंचेंगे। वो भी एक कल्पना है कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, गारंटी नहीं है। अरे वो तो आगे जाएगा। चलिए इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को बार बार कहते हैं कि आप लोग जागरूक होइए, देश की सुरक्षा जागरूक होने से ही होगी। अभी बॉर्डरों पे बहुत सारे घमासान हैं जो सच नहीं दिखाया जाता है। चाइना ने कुछ आक्रमण किया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में एक वोट से संबंधित संरचना रची गई जिसमें 2,71,00,000 वोट घट गए। अब स्थिति यह है कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत सिर्फ इस बात की थी, जो मर गया उसका नाम काट दीजिए, जो बालिग हो गया उसका नाम जोड़ दीजिए, खत्म बात। लेकिन नहीं, टारगेट पूरा करना। धन्यवाद।